शादी की मिठाई लो नहरा। बधाई तो दो मुझे, शादी हो गई मेरी। अरे लो खाओ ना। इट्स ओके, भूल जाओ जो भी हुआ है। तुमने जो भी कहा, जो भी किया, सही था गलत था, ये सारे सवाल अब कोई मायने नहीं रखते। शादी तो हो गई ना, लो मुंह मीठा करो। आफ्टर ऑल वही हुआ जो तुम चाहती थी, है ना? अच्छा ठीक है, मत खाओ, कोई बात नहीं। एटलीस्ट विश तो कर दो मुझे। बधाई मत दो पर ऑल द बेस्ट तो कह सकती हो। नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूं, ऑल द बेस्ट कहोगी? आशी, लगा था तुम्हारा कार्तिक किसी और का हो जाएगा। ये जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तक हम दोनों बुक एक दूसरे के लिए। तो किसी और से शादी कैसे कर सकता हूं? वैसे एक्टिंग काफी अच्छी की तुमने, तो मैं भी कुछ कम नहीं था, है ना? और हमारी भी। हमारी भी। हमारी भी। I'm sorry, Karthik. I'm so sorry. पता नहीं क्या हो गया था मुझे, पागल हूँ मैं, बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ मैं, जो ये सोच के गई थी कि कार्तिक की दूसरी शादी करवा दूंगी तो वो खुश रहेगा, और उसकी खुशी में मेरी खुशी। बस भूल जाओ सब कुछ। नहीं कार्तिक, प्लीज कह लेने दो मुझे। बहुत बहादुर समझ रही थी मैं खुद को कि रह लूंगी तुम्हारे पे, पर नहीं रह पाई कार्तिक। एक दिन भी नहीं रह पाई, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे पे। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे पे, नहीं रह सकता मैं। I'm sorry कार्तिक, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ नहीं हुआ मुझे। माँ ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था जब तुम मंदिर गई थी उनसे मिलने, और मुझे खुद से अलग होने के लिए कहा था ना। तुम्हें मेरी बात माननी होगी कार्तिक, मुझसे वादा करो कि आज मैं जो कुछ भी तुमसे मांगूंगी उससे तुम इनकार नहीं करोगे। कसम दी थी खुद की कि ना तो तुम्हें कुछ होने दूं, ना तुमसे दूर जाऊं। पहले तो बहुत गुस्सा आया मुझे, नाराज भी हुआ तुमसे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं।
माँ ने दोबारा समझाया। ऐसे नाराज होकर मत जाओ कार्तिक, मेरी बात सुनो। सुनने के लिए बचा क्या है माँ? सब कुछ तो सुन लिया मैंने। नायरा ने फिर वही किया ना मेरे से। क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों छुपाई मुझसे ये बात? क्यों छुपाया? अगर ये तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा कार्तिक? तुम्हें पता है, आज तक ये सारे दोष मेरे थे, ये सारे इल्जाम मेरी जबान पे थे। मुझसे जो गलती हुई है, तुम वो गलती मत दोहराओ कार्तिक। मैं मानती हूँ कि उसने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि उस बात से तुम्हें बहुत दुख होता, और अगर बता देती तो उससे भी ज्यादा दुख होता तुम्हें, इसलिए उसने नहीं बताया। नहीं बताया वो गलत था, लेकिन ना बताने की वजह तो गलत नहीं थी ना। सोचो एक बार कार्तिक, सिर्फ एक बार खुद को उसकी जगह पर रख के देखो। भगवान न करे अगर यही तुम्हारे साथ हुआ होता, नायरा की जगह जिंदगी ने तुम्हें धोखा दिया होता, तो क्या करते? बताते उसे? तुम सोचते कि सही क्या है गलत क्या है? नहीं ना, वही करते ना जो तुम्हारी नायरा ने किया। गुस्सा तो था बहुत, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालत खराब हो गई थी नायरा। देखो, तुम चाहो तो मुझे सेल्फिश समझ सकती हो कि तुम इस हालत में थी, फिर भी ऐसे रिएक्ट कर रहा था मैं। पर नायरा समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात से ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तुमने मुझसे बात छुपाई इसलिए? मंदिर में शादी करने का फैसला गलत था कर। तुम मंडप पे छोड़ के चली गई इसलिए, या तुम्हारे साथ जो हो रहा था इसलिए? तो माँ ने मुझे समझाया तो धीरे धीरे रियलाइज हो तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। तब समझ में आया नायरा जब गुस्सा ठंडा हुआ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसे रिएक्ट करता, या उससे भी अजीब। जिस पे गुजरती है ना वो ही महसूस कर सकता है और कोई नहीं। I'm sorry नायरा, अब भी मेरे कहने से बहुत बड़ा तुम्हारा सहना है नायरा। अब भी कोई ये बात सुनेगा ना तो वो यही कहेगा कि तुम पागल हो, जो अपनी कार्तिक की शादी किसी और से करवाने जा रही थी। कौन ऐसा करता है? पर मैं जानता हूं कौन करता है और क्यों करता है। क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत पागलपन चाहिए ना, जो मेरी नायरा में। और ये बात मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी तुम्हारे प्यार में उतना ही पागल हूं जितना कि तुम। इसलिए तो रिंग लेकर आ गया था तुम्हारे घर में, ढोल बजवा के आ गया कि तुम्हें फोर्स करूं कि तुम अपना पेन मेरे साथ शेयर करो, मुझे बताओ कि तुम क्यों दुखी हो, क्यों हर्ट हो। लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत बड़ा था। तुम खुद मुझे अपने आप से अलग होते देख सकती हो, लेकिन मुझे दुखी नहीं देख सकती। कार्तिक, मैं मूव ऑन कर लूं। हर बार मेरी शेरनी और जोश से मूव ऑन करने की बात करती। ये पागलपन नहीं तो और क्या है नायर? ये पागलपन हम अपनी लाइफ से कभी खत्म नहीं होने देंगे। ये है तो हम है, ये खत्म हो गया तो मैं मर जाऊंगा। बहुत करीब से देख चुका नायर, अब दोबारा नहीं देख सकता। तुम्हें जो ठीक लगा वो तुमने किया, तुम हमेशा वही करो नायर। मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, कभी छिपाने का इल्जाम नहीं लगाऊंगा तुम पर, तो मुझे पता है मेरी नायरा जो करेगी वो सही करेगी। पर जब तुम्हें पता था तो तुमने क्यों नाटक किया कार्तिक? क्या बात है स्वर्णा, क्यों बुलाया हमें यहाँ? मुझे नायरा को लेकर आप सबसे बात करनी है। नायरा की बीमारी के बारे में मुझे पता है। कार्तिक और नायरा का प्यार हम में से किसी से नहीं छुपा है। हाँ, तो मुझे आप सबकी मदद चाहिए। कार्तिक और नायरा की फिर से शादी करवाने के लिए। बोलो ना कार्तिक, क्यों किया तुमने ये नाटक? बस ऐसे ही टाइम पास। हाँ, अरे अभी तो कहा कि हम दोनों ही इक्वली पागल हैं।
अब तुमने भी तो सीधा सीधा नहीं बताया था मुझे कि तुम भूल गई थी मंदिर आना, सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई थी। तो मैं क्यों सीधा सीधा ये बात बताऊं कि मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी और किसी से नहीं? और अगर मैं उस वक्त कह देता तुम मान जाती? नहीं, अब ये गिल्टी वाला फेस मत बनाओ। देखो, हम सबने जानकर तुम्हारे साथ ये ड्रामा किया ताकि तुम्हें ये रियलाइज करवा सकूं कि हमारा प्यार प्यार है, मजबूरी नहीं है। पागलपन है नायरा। कार्तिक ठीक कह रहा है नायरा। जब दो लोग जुड़े होते हैं तो उनकी तकदीरें भी जुड़ी होती हैं। फिर जो कुछ भी हो वो उन दोनों का होता है। जब कोई एक बलिदान देता है तो वो महान बने ना बने, वो दूसरे के प्यार के साथ अन्याय जरूर करता है, भले ही अनजाने में हो। हाँ बिटिया, कार्तिक बिल्कुल नहीं चाहता था कि तू किसी दबाव में आकर इसे चुने। मैं तुम्हारी प्रेफरेंस बनना चाहता हूँ नायरा, तुम्हारी मजबूरी नहीं। पर अब भी तुम आजाद हो, तुम अब भी अपना टाइम ले सकती हो और बता सकती हो कि अगर मैं तुम्हारी प्रेफरेंस हूं या नहीं। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, पर ये तो बता ही सकती है ना कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये सब जो हमने मिलकर ड्रामा किया, तुम्हें दुख तो नहीं हुआ? थैंक्स नायरा, वरना मुझे बहुत गिल्टी फील होता कि मैं अपने खुद के फायदे के लिए कार्तिक के इस प्लान में शामिल हुई। एंड आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। सॉरी। अब नायरा को ये तो बता दो कि हम इस प्लान का हिस्सा बने कैसे। हमारी फैमिली नहीं मान रही है कार्तिक, करण और मेरी शादी के लिए। सो वी हैव डिसाइडेड हम दोनों भाग के शादी करेंगे। बट फॉर दैट आई नीड योर हेल्प। करण अच्छा लड़का है, तुझे खुश रखेगा हमेशा। मैं तुम दोनों की शादी अरेंज कर लूंगा, लेकिन उसके बाद दोनों की फैमिलीज को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने कुछ सोचा है, अगर तुम दोनों को मंजूर हो तो हम नायरा से कहेंगे कि कार्तिक और राशि की शादी हो रही है, जबकि होगी तुम्हारी और करण की शादी। सॉरी, बहुत परेशान किया ना तुम्हें? परेशान? जान निकाल दी थी मेरी। सच्ची? सच्ची? आओ। सच्ची? अरे अच्छा ठीक है। वो तो कल राशि की शादी होगी मैडम, मेरा गिर तो कभी कम ही नहीं होता। अरे आप लोग कुछ बोले ना, ये आप सबके सामने इतना बड़ा अन्याय कर रही है मेरे साथ, और आप लोग कुछ कह ही नहीं रहे, मजे ले रहे बस सब लोग। देखिए, गौर से देखिए इस चेहरे को, इस बेइंतहा मासूम चेहरे के पीछे एक खतरनाक शख्स छुपा है। ये इंसान नहीं है, शेरनी है, शेरनी। love you too, guys. रंगे हैं दोनों के दिल, ना जाने कब से प्यार में। दोनों के सपने बस अखियों के द्वार पे। अब प्यार की नई डगर है, अब प्यार का नया सफर है। पल में जन्मों से जुड़ जाता है। मैं माफ करना नायरा, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। नहीं दादी प्लीज, वो गलतफहमी मैंने खुद पैदा की आपके मन में, आप मत सॉरी कहिए प्लीज। मैं तो कह सकती हूँ ना, मैंने तुम्हें गलत समझा नायरा। नक्श के साथ झूठ मूठ की लड़ाई करके तुम्हें परेशान किया ना। मैंने तो आपके भाई के साथ सचमुच की लड़ाई की और आपको 2 साल तक परेशान किया, उसके लिए मुझे कौन माफ करेगा? यार तुम हमेशा जीजा क्यों बन जाते हो? थोड़े साले भी हो, दोस्त भी हो, भूल गए क्या? बेटा मैं तो सॉरी भी नहीं कह सकता, तुम्हें इतना भला बुरा कहा दोनों को। तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाए।
पता नहीं कैसा रिश्ता है तुम्हारा, इतनी नफरत, तलाक हो गया, फिर प्यार, फिर शादी। दूसरे की खुशी के लिए एक अपने प्यार की कुर्बानी, अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देता है। लेकिन बेटा समझना तो हमें चाहिए था ना, बड़े होके हम बड़प्पन नहीं दिखा पाए और तुम दे। नहीं पापा, जो बड़प्पन आप दिखा रहे हैं उसके सामने हर चीज छोटी है। मुझे माफी मांगनी चाहिए आप सबसे। नहीं बेटा, हो सके तो माफ कर दीजिएगा नैतिक जी, क्योंकि पिछले दिनों गलतियां तो हमसे भी बहुत हो गई है। एक मिनट, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, वो मुझे निकालने दीजिए। नैतिक जी, लिस्ट? दिस इज टू मच नैतिक जी। टू मच कैसे? अब उम्र के साथ चीजें भूलने लग गया हूं तो लिखने लग गया हूं। मैंने सोचा कोई बात भूल ना जाऊं जब मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा, इसीलिए मैंने लिस्ट बनाई ताकि सारी बातें जिनसे शायद आपको तकलीफ हुई हो या आपकी फैमिली को। मतलब ये आप अपनी गलतियों की? देखो मैं तो फिर भी गलती समझा, आपको समझ ही नहीं पाया, सॉरी अगेन। गलतियां गिनने लगे इंसान तो शुरुआत खुद की गलती से करनी चाहिए, फिर दूसरे की बारी आती ही नहीं है। अगर ऐसी बात है नैतिक जी तो फिर मुझे तो आपको ईमेल भेजना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गलतियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, पेपर पे आएगी नहीं। माँ, कार्तिक, माँ कहाँ है? हम सब इतनी देर से यहाँ हैं, मैंने रियलाइज भी नहीं किया कि वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो कार्तिक? मुझे इसी वक्त उनसे मिलना है, प्लीज बताइए ना कहाँ है वो। मुझे कोई माफ मत करना, तू मेरी गलती माफी के लायक नहीं है तारा, कभी माफ मत करना मुझे। नहीं माँ, प्लीज ऐसे मत कहिए, कोई गलती नहीं की आपने। गलती है मेरी नारा, बहुत बड़ी गलती। मैंने तुम्हें गलत समझा, लोगों से तुम्हारे बारे में गलत बोला, सबके मन में तुम्हारे खिलाफ गलत बातें बोली, गलत ख्याल करती है। माँ भूल जाइए ना वो सब, आप प्लीज भूल जाइए, आप तो सब ठीक है ना, बस भूल जाइए वो सब। नारा, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, हमेशा सौतेली से सगी से मां बनने की कोशिश करती रही, यही सोचती रही कि गलती कोई ना करूं जिससे मेरे बच्चे को दुख पहुंचे, लेकिन क्या कर दिया मैंने, इतनी बड़ी गलती कर दी कि अपने बच्चे को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख पहुंचा दिया उसकी मां ने। उसका प्यार मैंने उससे छीन लिया। ये रिश्ता क्या कहलाता